तो जो ये मैंने आपको सीक्वेंस बताई है प्रॉपरली इसी हिसाब से ये है, टास्क जो है रिजेक्ट हो जाएगा। कि जो बच्चे अवर एफिशिएंट बन रहे थे, बट हो क्या रहा है कि अब जो टास्क वगैरह चेक हो रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के टास्क जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि Granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. Once again welcome back to our channel. इस वीडियो से हम अपने रिमेनिंग टास्क को कंटिन्यू करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने टास्क। अब आते हैं टास्क नंबर 15 में। टास्क नंबर 15 के अंदर सिंपली ये बोला हुआ है कि आपने जिन 3 लोगों को बुलाया था डिनर पे, सपोज करें उनमें से एक जो है वो नहीं आ सकता डिनर के लिए, तो उसकी जगह पे आपको एक न्यू बंदे को इनवाइट करना है। बट इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि ये नीचे लिखे हुए हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सब आपको बताता हूँ। पहले तो ये लिखा हुआ है कि जो आपने टास्क 14 के अंदर कोड बनाया था वो तो एज इट इज टास्क नंबर 15 के अंदर कॉपी पेस्ट होगा, और टास्क नंबर 14 का जब आप कोड कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो उसके एंड में आपको उस बंदे का नेम मेंशन करना है जो कि नहीं आ सकता आपके पास डिनर के लिए। सेकंड स्टेप क्या है, जो आपकी एरे की लिस्ट थी उसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने से मीन्स ये कि जो बंदा नहीं आ सकता उसकी जगह पे न्यू बंदे का नाम ऐड करना है जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं। थर्ड और लास्ट स्टेप ये है कि जो भी आपकी न्यू एरे की लिस्ट बनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली सबको अब आपको इनविटेशन मैसेजेस भेजने हैं। सही है, तो जो ये मैंने आपको सीक्वेंस बताई है प्रॉपरली इसी हिसाब से करिएगा, नहीं तो जो ये है टास्क जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रिजेक्ट से एक बात याद ये आई कि जो बच्चे अवर एफिशिएंट बन रहे थे कि हमारी बहुत वाह वाह होगी, और जिन्हें आते भी नहीं थे प्रोग्रामिंग वगैरह और टास्क करना, उन्होंने क्या करा 45 टास्क करके तो सबमिट करा दिए। बट हो क्या रहा है कि अब जो टास्क वगैरह चेक हो रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के टास्क जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि उन लोगों ने चैट जीपीटी को या फिर दूसरी तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ये टास्क करे हैं, इस वजह से अभी रिजेक्ट हो रहे हैं। अब जिन बच्चों ने चैट जीपीटी से करे थे वो तो चलो सेटिस्फाई हैं कि हमने यहाँ गलती की थी, बट वो बच्चे परेशान है कि जिन्होंने यूट्यूबर्स के देख के करे थे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 90% है, नेम वगैरह जो है नहीं बता रहा, नहीं तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा फालतू में। वो जो है टास्क आपको चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग करा रहे होते हैं, बिल्कुल एज इट इज, और आपको उसके अकॉर्डिंगली वो करा देते हैं, और आप भी जो है उधर से सब चीजें समझ के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इस चीज को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्रॉस चेकिंग करा करें। क्रॉस चेकिंग करने का तरीका क्या होता है कि आप जिस भी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं वो जो भी टास्क करा रहा है, आप सिंपली उस टास्क के रिलेटेड चैट जीपीटी पे भी सर्च कर लिया करें। आप जो चैट जीपीटी से कोड जनरेट होकर आता है और जो इस यूट्यूबर ने कोड लिखवाया था, उन दोनों को मैच करके देख लिया करें कि कुछ रिजेम्बलेंस है या नहीं है, मतलब कोई चीज सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर है तो इट मीन्स कि उसने भी जो है चैट जीपीटी से ही कराया है, अगर नहीं है तो फिर उसने यूनिक कराया, खुद से कराया है। और मैं अपनी वीडियोस में भी यही चीज़ बोलता हूँ कि मेरी वीडियोस भी देख के आप कॉपी पेस्ट नहीं करा करें। वैसे मेरा होता नहीं है चैट जीपीटी, आप क्रॉस चेक करना चाहें तो कर लीजिएगा, बट फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि मेरी वीडियोस को जो है कॉपी पेस्ट नहीं करा करें देख के कोड वगैरह। उसकी वजह ये है कि जो मैं इतनी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ और कोड नोट्स वगैरह बनवाता हूँ, तो ये इसलिए बनाता हूँ ताकि आप चीज़ें जो है खुद से अंडरस्टैंड करें, खुद से सब चीज़ें समझें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और जो भी आपने फिर समझा इसके अकॉर्डिंगली खुद से बगैर देखे प्रोग्राम बनाए ना। तो खैर चलते हैं टास्क नंबर 15 को इम्प्लीमेंट करने, और इसके लिए भी जो है फोल्डर वगैरह और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह, टास्क वगैरह और प्रोग्राम लिखने के सब कुछ करने के बाद ही मैं आपको मिलूंगा। तो सब चीज़ें इधर मैंने क्रिएट कर ली हैं, आपको दिख रहा होगा सारी फाइल्स भी इधर मौजूद हैं, कॉन्फ़िगरेशन पैकेजेस, और इधर मैंने क्वेश्चन को भी जो है कॉपी पेस्ट कर लिया है, और ये प्रोग्राम को भी इधर मैंने लिख लिया है। मैं एक और दफ़ा बता देता हूँ कि सवाल के अंदर कौन कौन से स्टेप्स में फॉलो करने हैं। टोटल 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो टास्क नंबर 14 के अंदर कोड लिखा था उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, और उस कोड के लास्ट में आपने एक चीज़ ऐड करनी है। वो चीज़ ये है कि जो भी गेस्ट नहीं आ रहा अब आपके डिनर पे, उसका नाम जो हो। सेकंड स्टेप ये है कि जो आपने एरे की लिस्ट बनाई थी पहले टास्क नंबर 14 में, उसे मॉडिफाई करना है, और जो गेस्ट नहीं आ रहा
के नेम को चेंज करके रिप्लेस करके न्यू गेस्ट के नेम को ऐड करना है जिसे आप अब इनवाइट कर रहे हैं। तीसरा स्टेप ये है, जो अब आपने मॉडिफाई कर लिया लिस्ट, उसके अकॉर्डिंगली आपने इनविटेशन मैसेजेस प्रिंट कराने हैं। तो वही 3 स्टेप्स जो हैं वो मैंने फॉलो करें। तो फर्स्ट स्टेप मैंने इधर कर लिया है, जिसके अंदर मुझे टास्क नंबर 14 को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना था। उसके बाद मैंने बताया था कि टास्क नंबर 14 के लास्ट में आपको एक लाइन ऐड करनी है जिसके अंदर आपने अपने गेस्ट का नेम मेंशन करना है, जो कि अब नहीं आ रहा। तो वो चीज़ भी मैंने इधर कर ली है और इधर एक मैसेज भी लिख दिया है कि कौन नहीं आ रहा, तो कांट कम टू डिनर। और इससे पहले मैंने एक और चीज़ लिखी है, सही बताता हूँ। मैंने इधर लिखा है गेस्ट लिस्ट 1। गेस्ट लिस्ट नेम का जो एरे है और जो 1 इंडेक्स पे एलिमेंट मौजूद है वो नहीं आ रहा। अब देखो भाई, गेस्ट लिस्ट नेम का ये एरे था, इसके अंदर 1 पोजीशन पे क्या मौजूद है, अरकम मौजूद है, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना। तो 1 पोजीशन पे क्या मौजूद है, अरकम मौजूद है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अरकम आ जाएगा। तो आ जाएगा अनफॉर्चुनेटली अरकम कांट कम टू डिनर। सही है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में ये था कि आपने ये जो लिस्ट पहले बनाई थी एरे की, इसे मॉडिफाई करना था। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसे मॉडिफाई कर दिया। अरकम किस इंडेक्स में मौजूद था, 1 इंडेक्स में मौजूद था ना। तो मैंने क्या करा, गेस्ट लिस्ट आगे इंडेक्स नंबर बता दिया 1, कि गेस्ट लिस्ट नेम का जो एरे है और जो 1 इंडेक्स पे मौजूद है एलिमेंट, उसकी जगह पे क्या स्टोर करा दो, इमरान स्टोर करा दो। मतलब अरकम की जगह क्या स्टोर हो चुका है, इमरान स्टोर हो चुका है। अफान और अहमद एज इट इज वैसी हैं। उसके बाद जो है वो मैंने एक और लाइन जो है वो अपने पास सेट की है, ताकि जो है मिक्सअप ना हो और आपको अच्छी तरीके से चीज़ समझ में आए। इसके अंदर मैंने क्या करा है, प्रिंट की कमांड यूज की है और आगे ये लिख दिया है न्यू लिस्ट ऑफ इनविटेशन। जो न्यू लिस्ट है इनविटेशन की वो क्या है। इसके अंदर भी क्या करा है, मैंने फॉर लूप लगाया है। लास्ट स्टेप हमारा क्योंकि यही था कि जो आपने मॉडिफाई कर लिया लिस्ट, उसके अकॉर्डिंगली अब आपने सबको इन्वाइट करना है। तो वही एज इट इज जो है वो मैंने इधर से इसे कॉपी करा है और इधर आके जो है पेस्ट कर दिया है। तो ये कोई भी चेंजिंग नहीं किया, बस चेंजिंग की है तो आई से जे की है चेंजिंग, और किसी चीज़ की चेंजिंग नहीं की है। पहले क्योंकि मैं आई ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ तो इसी वजह से मैंने जे को यूज़ करा है और सब जगह इसी वजह से जे। अब मैं इसे सिमिलरली क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो देखें ये जो मेरा आउटपुट आ चुका है। पहले जो मेरी लिस्ट थी उसके अंदर अफान शामिल था, उसके रिलेटेड एक इनविटेशन प्रिंट हो गया। अरकम शामिल था, उसके रिलेटेड हो गया। अहमद शामिल था, उसके रिलेटेड एक इनविटेशन प्रिंट हो गया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अरकम कांट कम टू डिनर, ये लाइन प्रिंट करने के लिए मैंने कंसोल डॉट लॉग इस्तेमाल करा था, तो वो वाली लाइन भी हो गई प्रिंट। उसके बाद ये एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो मैंने ऐड की थी अपनी तरफ से, न्यू लिस्ट ऑफ इनविटेशन, ताकि आपका प्रोग्राम जो है और ज़्यादा क्लैरिफाई हो सके। तो न्यू लिस्ट क्या बनी है, उसके अंदर क्या है, अफान तो इंक्लूड है, अहमद भी इंक्लूड है, बस अरकम की जगह कौन एक शामिल हो चुका है, इमरान शामिल हो चुका है। सही है। तो इस तरह से जो आपका टास्क नंबर 15 था वो भी एंड हो गया है। अब चलते हैं टास्क नंबर 16 की तरफ। टास्क नंबर 16 भी जो है वो टास्क नंबर 14 और 15 से रिलेट करता है। इसके अंदर सिंपली ये बोला गया है कि पहले आपने 3 गेस्ट को बुलाया था, बट अब आपको बिगर डिनर टेबल मिल गई है, तो अब स्पेस भी जो है वो बढ़ चुका है, तो आपको 3 और गेस्ट को जो है वो इनवाइट करना है। तो ये प्रोग्राम के अंदर हम यही करेंगे। बस उसके अंदर ना स्टेप्स बताए हुए, ये हमें फॉलो करते हुए प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में तो ये बोला हुआ है कि स्टार्ट करना है हमें एक्सरसाइज नंबर 15 के अंदर जो हमने प्रोग्राम करा था। मतलब जो प्रोग्राम था टास्क नंबर 15 का, उसे तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। उसके आगे लिखा हुआ है कि जब हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो इस प्रोग्राम के एंड में हमें एक मैसेज प्रिंट कराना है, जिसके अंदर हम ये मेंशन करेंगे कि हमें जो है एक बिगर डिनर टेबल मिल चुकी है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में ये बोला हुआ है जो आपको 3 गेस्ट ऐड करने, वो किस तरीके से ऐड करने हैं। तो पहले गेस्ट का नाम जो है आपको एरे जो आपने बनाया था उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में करना है, ये देखें ये लिखा हुआ। दूसरे गेस्ट का नेम जो है वो आपको एरे के मिड में ऐड करना है और तीसरे गेस्ट का नेम आपको एरे के लास्ट में ऐड करना है। सही है। तो इस तरह से इन 3 गेस्ट के नेम को आप एरे की लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर ये बोला हुआ है कि आपको न्यू सेट ऑफ इनविटेशन मैसेजेस जो हैं वो प्रिंट कराने हैं विथ रिस्पेक्ट टू एरे लिस्ट जिनके नाम आपने स्टोर करे हैं गेस्ट के। तो इसे हम अब जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं, बट इसके अंदर जो है हम एरे के 3 फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो 3 फंक्शंस क्या क्या हैं, पहले मैं उन्हें आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा
ये 3 जो है फंक्शंस है एरे के, जिस तरह इधर मैंने लिख भी दिया, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एन एरे। सही है। फर्स्ट लिखा हुआ है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें ऐड करना हो एलिमेंट स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में एरे के। सही है। और अनशिफ्ट आगे लिखा हुआ होता है इसके राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट के दरमियान में हम एलिमेंट लिखते हैं, मतलब हम क्या चीज़ ऐड कराना चाहते हैं। जिस तरह अगर मेरा कोई एरे, इसको ही कंसीडर कर लें, अगर मैं इसके स्टार्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल हन्नान को इंटर कराना चाहता हूँ, हन्नान नेम को, तो मैं एलिमेंट की जगह पे हन्नान लिखूंगा। मतलब जो भी इंटर कराना है वो इस राउंड ब्रैकेट के दरमियान में लिखते हैं। सही है। फिर आता है स्प्लाइस। स्प्लाइस के अंदर क्या होता है कि अगर हम ऐड कराना चाहते हैं कोई भी एलिमेंट कोई से भी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर एरे की, तो हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। स्प्लाइस के अंदर भी देखें तो इसके ब्रैकेट के अंदर 3 चीज़ें मौजूद हैं। फर्स्ट चीज़ जो लिखी हुई है वो है इंडेक्स, मतलब किस इंडेक्स लोकेशन पे आप इंटर कराना चाहते हैं, 0 पे, 1 पे, 2 पे। दूसरी चीज़ लिखी हुई है ज़ीरो। अच्छा देखें, ये फॉर एग्जांपल एक एरे है, मैं इसके अंदर एंटर कराना चाहता हूँ हन्नान नेम को फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स पे अभी क्या मौजूद है, अहमद मौजूद है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं जो हन्नान नेम को एंटर कराना चाहता हूँ फर्स्ट इंडेक्स पे, तो मैं अहमद के जगह रिप्लेस करके करा सकता हूँ, मतलब अहमद को हटा दूँ और उसकी जगह पे हन्नान को पुट कर दूं, या फिर क्या है कि अहमद भी रहे और हन्नान जो इसके बराबर में आ जाए। तो ये 2 रास्ते हैं। तो अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करते हैं कि जिसके अंदर आप अहमद को हटा के हन्नान को पुट करना चाहते हैं, तो इधर आप क्या है, 0 की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू लिखेंगे। बट क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं बोला हुआ कि किसी चीज़ को हटाना है या रिमूव करना है, बस ये बोला हुआ है कि ऐड करना है। इसी वजह से जो है हम सेकंड वाले ऑप्शन को फॉलो करेंगे, जो कि ये है कि अहमद तो एज इट इज लिखा रहेगा, बट इसके बराबर में हन्नान आ जाएगा। तो इसी वजह से 0 लिखा है। 0 मीन्स कि हम कुछ भी जो है रिमूव नहीं कराएंगे, बस ऐड करेंगे। सही है। और अगर हम किसी चीज़ को रिमूव कराना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर इधर लिख देंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एलिमेंट, मतलब किस चीज़ को ऐड कराना चाहते हो। मैंने जिस तरह बोला मैं हन्नान को ऐड कराना चाहता हूँ, तो मैं इधर हन्नान लिख दूंगा। फिर उसके बाद आता है थर्ड फंक्शन, जो कि है पुश। पुश में ये होता है कि ऐड करता है एलिमेंट को एंड में एरे के। सही, किसी भी एरे के एंड में अगर कोई मैं एलिमेंट ऐड कराना चाहता हूँ तो पुश फंक्शन को इस्तेमाल करूंगा। और पुश के आगे भी राउंड ब्रैकेट है और एलिमेंट लिखा हुआ है इसके अंदर, मतलब आप जो भी ऐड कराना चाहते हैं उधर आप लिख देंगे। सही है। तो ये 3 चीज़ें थी, ये 3 फंक्शंस थे, अनशिफ्ट, स्प्लाइस और पुश। इन 3 फंक्शंस का अभी हम यूज़ करेंगे, अभी जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, और इसकी मदद से जो है एरे के अंदर नेम्स को ऐड करेंगे। तो चलें चलते हैं वीएस कोड की तरफ। अच्छा देखिए, मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी इधर क्रिएट कर ली है और टास्क को भी कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसके अलावा जो प्रोग्राम है उसे भी लिख लिया है। तो अब मैं इसे बारी बारी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखें, जो पार्ट जो मैंने कमिट आउट करा हुआ है, ये दरअसल हमारा टास्क नंबर 14 है। तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे कमिट आउट कर दिया। फिर मैं इसे इधर से यूँ रिमूव भी कर सकता हूँ। इसके अलावा ये एरे की लिस्ट जो हमने बनाई थी, इसकी हमें ज़रूरत है, तो ये लिखी हुई है मैंने। और इधर से लेकर इधर तक जो हमारा टास्क नंबर 15 है, तो वो भी एज इट इज़ लिखा हुआ है, क्योंकि हमें सवाल में यही तो बोला हुआ था कि टास्क नंबर 15 को तो ऐड करना ही करना है। और इसके आगे ये भी लिखा हुआ था कि टास्क नंबर 15 के एंड में आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करनी है, जिसके अंदर आप इन्फॉर्म करेंगे कि आपको एक बिगर डिनर टेबल मिल चुकी है। तो देखें, ये टास्क नंबर 15 है, इसके एंड में मैंने एक मैसेज इधर जो है प्रिंट करवाने के लिए console.log लिख दिया। और मैसेज क्या लिखा है, गुड न्यूज़, वी हैव फाउंड अ बिगर डिनर टेबल, सो मोर स्पेस इज अवेलेबल, सो आर न्यू गेस्ट लिस्ट आर। सही है। उसके नीचे जो है वही 3 फंक्शंस मैंने एरे के इम्प्लीमेंट करें जो मैंने आपको बताएं। हमें सवाल में ये बोला गया था कि 3 गेस्ट को ऐड करना है हमारी एरे की लिस्ट में। सही है। अभी आप एरे की लिस्ट देख सकते हैं, मेरी ये है, जिसके अंदर सिर्फ 3 नाम है, अफान, अरकम और अहमद। तो एरे की लिस्ट के अंदर मुझे 3 गेस्ट के नाम इस तरह से ऐड करने के, पहला जो गेस्ट का नेम है वो एरे के स्टार्ट में एंटर हो, मतलब अफान से पहले एंटर हो। सही है। उसके बाद जो सेकंड गेस्ट का नेम है एरे के मिड में एंटर हो, मतलब इधर एंटर हो जाए, इधर एंटर हो जाए, मिड में एंटर हो। उसके बाद जो थर्ड गेस्ट का नेम है वो किस तरह से एंटर हो, वो हमेशा एरे के एंड में एंटर हो। तो उसके लिए मैंने ये अनशिफ्ट, स्प्लाइस और पुश वाले फंक्शन इस्तेमाल करें, और ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक और दफ़ा चलें बता देता हूँ। पहले तो मैंने ये लिखा है गेस्ट लिस्ट, हमारे एरे का नाम क्या था, गेस्ट लिस्ट था, तो इसी वजह से मैंने एरे का नेम डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट मैंने बताया था क्यों इस्तेमाल होता है। अनशिफ्ट इस्तेमाल होता है अगर आप किसी भी एलिमेंट को एरे के स्टार्टिंग में ऐड कराना चाहते हैं। तो मैं ज़हीर ऐड करा रहा हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा, अब अफान से पहले ज़हीर आ जाएगा। सही है। एक काम करता हूँ, बारी बारी जो है इनके मैं आपको आउटपुट भी बताते रहता हूँ, ताकि ना आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं इस इधर से जो है
कमेंट कर लेता हूँ पहले और मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी ना क्लैरिफिकेशन और अच्छे तरीके से हो सके। तो देखें आप इधर, अफान से पहले जो है ज़हीर जो है वो ऐड हो चुका है। मतलब जो अनशिफ्ट वाला फंक्शन है उसको मैंने प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखा दिया है। सही है। अब मैं इधर से दोबारा से इसे हटा देता हूँ। उसके बाद आता है स्प्लाइस वाला फंक्शन। तो इसके लिए भी जो मेरे एरे का नेम था वो मैंने लिखा है और डॉट स्प्लाइस लिखा है। और इसके अंदर देखें तो मैंने जो इंडेक्स नंबर दिया है वो 2 दिया है। मतलब 2 इंडेक्स पे जो है वो क्या ऐड हो जाए, जाकिर ऐड हो जाए। और बीच में देखें तो मैंने 0 लिखा है। तो इट मीन्स कि कुछ भी चीज़ डिलीट ना हो, बस जाकिर जो है वो ऐड हो जाए। तो मतलब इधर देखें तो 0, 1 और 2 इधर जो ऐड हो जाएगा हमारा जाकिर, और अहमद जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे भी जो है मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। पहले क्या करता हूँ, इन सबको कमेंट कर लेता हूँ और इधर से इसे प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो देखें इधर अहमद जो है वो आगे शिफ्ट हो गया और इधर जाकिर जो है वो ऐड हो चुका है। इसके बाद जो है मैं आपको थर्ड वाले फंक्शन का भी दिखा देता हूँ कि कुछ किस तरह से वर्क करता है। तो वापसी जो है इधर से इसे कमेंट से हटा देता हूँ सब चीज़ों को। थर्ड फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है कि लास्ट के अंदर एंटर कर दें ज़ुबैर को। तो इधर भी मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ प्रिंट की कमांड और इन सबको कमेंट कर दूंगा। तो देखें अहमद के बाद जो है वो ज़ुबैर ऐड हो गया लास्ट में। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर फंक्शन का भी आउटपुट दिखा दिया है। जब एग्जीक्यूट होगा तो उसका आउटपुट किस तरीके से आएगा। तो ये 3 फंक्शन का आउटपुट किस तरह आएगा ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में मैंने एक और दफ़ा फॉर लूप लगाया हुआ है और इसके अंदर क्योंकि हमें बोला हुआ था प्रोग्राम में कि जो भी आपने न्यू गेस्ट ऐड करें इनके लिए इनविटेशन मैसेज जो है वो प्रिंट हो। तो उस वजह से जो है मैंने फॉर लूप लगाया हुआ है और मैसेज लिखा हुआ है डियर गेस्ट लिस्ट, और आगे दिख रहा होगा इधर मैंने आई लिखा हुआ है, दरअसल इंडेक्स नंबर के लिए लिखा हुआ है। आई की वैल्यू अभी 0 है तो पहले गेस्ट 0 पोजीशन पे जो है वो प्रिंट होगा। उसके बाद आई की वैल्यू जो है जैसे प्लस होके 1 हो जाएगी तो फिर 1 पोजीशन पे जो होगा वो प्रिंट होगा और इस तरह सॉन प्रिंट होता रहेगा। और आगे लिखा हुआ यू आर इन्वाइटेड टू डिनर। अब इसे जो है वो ओवरऑल रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो सिंपल मैं लिखूंगा TSC ताकि कंपाइल हो सके। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल में, उसके बाद जो है नोट और जो भी फाइल का नेम है। तो इधर मेरा आउटपुट आ चुका है और अगर आप देखें इधर से इधर तक जो आया ये मेरे टास्क नंबर 15 का आउटपुट है। और उसके बाद जो है इधर से जो है दरअसल टास्क नंबर 16 की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर हमने एक लाइन ये ऐड करी थी, गुड न्यूज़ वी हैव फाउंड अ बिगर डिनर टेबल सो मोर स्पेसेस अवेलेबल सो आर न्यू गेस्ट आर। तो देखें ज़हीर जो है वो स्टार्टिंग में ऐड हो चुका है। पहले देखें स्टार्टिंग में अफ़ान था, उसके बाद देखें अफ़ान आ गया है और हमने मिड में जाकिर को ऐड कराया था तो देखें मिड में जाकिर आ गया है। और लास्ट में जो है हमने ज़ुबैर को ऐड कराया था तो देखें लास्ट में ज़ुबैर आ गया है। तो इस तरह से जो है ये प्रोग्राम भी जो है आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी बात, जिन स्टूडेंट्स के पास अभी तक ना लैपटॉप है और ना ही पीसी है तो देखें आप लोग को अभी नहीं तो बाद में इन दोनों में से कोई एक चीज़ बाय करना तो पड़ेगी। अगर आप इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एक नॉर्मल सा लैपटॉप ले लें जो कि 15 से 20,000 या 25,000 की रेंज में आ जाता है। और अगर आप होल सेल की शॉप से लेंगे, जिस तरह सदर में बेतहाशा दुकान है लैपटॉप्स की, अगर आप उधर से लेंगे तो उधर से हो सकता है आपको और सस्ता मिल जाए। बट वो स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वीक है और वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना पीसी ना लैपटॉप, तो उनके लिए मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ ताकि वो भी जो है प्रैक्टिस करते रहें। वैसे तो मैंने बहुत दफ़ा बोला है कि आप लोग यूट्यूब पर इसके रिलेटेड सर्च करते रहें, आपको कोई ना कोई कंपाइलर मिल जाएगा जो आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट उन कंपाइलर्स के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह उसकी वजह से क्या होता है कि आपके मोबाइल के स्टोरेज इश्यूज़ होने लग जाते हैं, मोबाइल हैंग होने लग जाता है, लैगिंग होने लग जाती है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आप आउटपुट जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आता ही नहीं है, जबकि आप इनपुट बिल्कुल सही लिख रहे होते हैं। तो अभी जो मैं आपको कंपाइलर बता रहा हूँ ये एक तो सबसे पहले ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब स्टोरेज इशू तो होगा ही नहीं। और दूसरा ये कि इसे मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और पीसी और लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इस कंपाइलर के अंदर कोई भी इशूज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा। और साथ साथ इस कंपाइलर में ना सिर्फ आप टाइप स्क्रिप्ट बल्कि कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रोग्राम बना सकते हैं, चाहे वो HTML हो, चाहे वो CSS हो, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो।
अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ इसे किस तरीके से यूज़ करना है। आपको अपने मोबाइल की किसी भी ब्राउज़र में जाना है और इधर जाके सिंपली टाइप करना है माई कंपाइलर और सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो लिंक आ रहा होगा वेबसाइट का उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप इधर देखें तो इधर मल्टीपल लैंग्वेजेस आ रही हैं जैसा कि मैंने आपको कहा था, बट हम क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं इधर से टाइप स्क्रिप्ट को चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप देखें तो इधर पहले से ही एक प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड का लिखा हुआ है, तो मैं एक दफ़ा आपको इसे भी रन करके दिखा देता हूँ। तो देखें इसका ये आउटपुट आ गया नीचे हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसे कट करके अपनी तरफ से एक प्रोग्राम लिखता हूँ, उसका फिर चेक करते हैं आउटपुट आता है या नहीं आता। तो इधर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम से, और इसके अंदर जो है वो अपना नेम अफान को ये जो है मैं स्टोर करा रहा हूँ। उसके बाद जो है console.log प्रिंट की कमांड लिखता हूँ और नेम जिसके अंदर मेरा नेम स्टोर है उसे प्रिंट कराने के लिए इधर नेम लिख दूंगा ब्रैकेट्स के अंदर। अब इसे रन करके देखते हैं तो देखें ये आउटपुट में अफान मेरा नेम आ चुका है। इसी तरीके से हम इधर जो है कुछ भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। जिस तरह से अब मैं सिंपल एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखता हूँ जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कर सकते हैं। एक वेरिएबल बना लेता हूँ num1 नेम से और इसके अंदर जो है एक नंबर 1 स्टोर करा देता हूँ। इसी तरीके से एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं num2 से और उसके अंदर जो है 1 को स्टोर करा देता हूँ दोबारा से। तो मैं इधर सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे भी और इसे चेंज करके 2 कर दूँगा और इसे 1 ही रहने देता हूँ। इसके बाद वही प्रिंट की कमांड लिखता हूँ console.log और एडिशन कराना है तो मैं लिख दूँगा num1 प्लस num2 ताकि ऐड हो जाए दोनों नंबर्स। और फिर सिमिलरली इस चीज़ को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूँगा 3 दफ़ा। और इसके बाद जो है इधर माइनस कर दूँगा, नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। मल्टीप्लाई के लिए याद रखिएगा स्टैरिक या स्टार इस्तेमाल करते हैं, और नीचे जो है डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगा दूँगा और लास्ट में सबके सेमीकोलन ऐड कर दूँगा। इसके बाद जो है मैं रन पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये रन होता है या नहीं होता। तो देखें इधर ये आउटपुट आ चुका है। और इसी तरीके से अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करेंगे ना तो फिर क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे आपका इनपुट होगा और राइट साइड पे आउटपुट आ जाएगा सारा। तो आपको बार बार स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइड बाय साइड ही सब चीज़ें आ रही होंगी। तो ये जब तक कि आप कोई लैपटॉप नहीं ख़रीद सकते तो आप सिंपली इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा। इसके अलावा आप जो मोबाइल पे VS कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट डाउनलोड जो डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको डाउनलोड करने का इनडायरेक्ट तरीका है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। अगर आप बोलेंगे मुझे तो मैं उसके रिलेटेड भी जो है एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि उसको किस तरह से मोबाइल में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं VS कोड को।